बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी फ्राइड चॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इनको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं। बकरा ईद की भी आमद है, तो क्यों ना आपके साथ फ्राइड चॉप्स की भी रेसिपी को शेयर किया जाए। तो चलिए आइए जल्दी से इस मज़ेदार सी चटपटी सी फ्राइड चॉप्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। यहाँ पर मैंने ली हैं चॉप्स। ये मेरे पास मटन चॉप्स हैं। आप चाहें तो इसी सेम रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बीफ की चॉप्स के साथ भी बना सकते हैं। चॉप्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। सबसे पहले हम चॉप्स को पैन के अंदर डाल लेंगे। मटन चॉप्स को हमने पैन के अंदर डाली है। अब एक भर के मैं टेबल स्पून ले रही हूँ गार्लिक जिंजर का पेस्ट। मेरे पास जो चॉप्स हैं ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपने किलो या इससे ज़्यादा ली तो फिर आपने गार्लिक जिंजर की मिकदार को भी बढ़ाना होगा। छोटा सा मेरे पास अनियन है, बहुत छोटा से साइज़ का है। इसको भी हमने ऐसे रफली ही काट लेना। 5-7 ही टुकड़ों में काट लिए। कोई बारीक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। पानी हमें चाहिए उतना हमने पानी लेना है कि चॉप्स हमारी गल सकें, 80% गल जाएं। आपने वहाँ देख लेना है, क्योंकि मैं यहाँ चॉप्स को गलाने के लिए पैन को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाएंगे फिर आपने पानी को अपने हिसाब से डाल लेना है। आधे टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं सॉल्ट ले रही हूँ, यानी कि नमक। अभी ये सिर्फ नमक हमने चॉप्स को गलाने तक के लिए ही लिया है। जब हम इसका मसाला फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे तो फिर हमें और सॉल्ट की ज़रूरत होगी। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। अब पैन को मैंने कुकर पर रख लिया। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम पर और हमने इसको पकने देना है उतनी देर तक कि ये चॉप्स हमारी 80% गल जाएं। फुली नहीं हमने चॉप्स को डन करना। अगर हम फुली पहले ही गला लेंगे तो फिर इसका चूरा सा बन जाएगा, फिर इसकी ये अपनी शेप लूज़ कर लेंगी। अब इनको उबाल आना शुरू हो गया। लिड को हम बंद कर देंगे और इनको पकने देंगे। अब हमने चॉप्स को फ्राई करने के लिए उसका मसाला तैयार करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बॉल। 1/2 कप दही का ले रही हूँ, यानी कि योगर्ट। ड्राई मसालों में हमने ले लेना है 1/4 टीस्पून हल्दी का, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ये ज़रा ज़्यादा ही डलता है चॉप्स के अंदर। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, क्रश्ड चिलीज यानी कि चिली फ्लेक्स ये 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। मिर्चों को और नमक को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। लेमन जूस हमें चाहिए, हमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना क्योंकि हमने चॉप्स को खट्टा नहीं करना। ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाल लिया होगा। कॉर्नफ्लावर है, जिसे हम कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, ये हमने ले लेने हैं 2 टेबलस्पून। बेसन 1 टेबलस्पून हमने ऐसे डाल लेना है। इसके साथ चॉप्स का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। राइस फ्लावर 1 टेबलस्पून। राइस फ्लावर और बेसन और कॉर्नफ्लावर हम डाल रहे हैं ना, ये मसाले को चॉप्स के ऊपर स्टिक कर देगा और इसका फ्लेवर भी इसको ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और फिर ये मसाला चॉप से उतरेगा नहीं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें ली थी। ये मैंने क्रश्ड सी कर ली हैं, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं मैंने लिया। ये हमने आधा टीस्पून डालना है। ये हमने क्रश्ड सा ही रखना है। फिर ये मुंह में जब थोड़ा थोड़ा इसका पीस आता है चॉप्स के साथ तो बहुत मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। गार्लिक और जिंजर का पेस्ट 1/2 टीस्पून, ये आप मसाले के अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके साथ बहुत ही अच्छा चॉप्स को फ्राई करने के बाद टेस्ट आता है।
पहले हमने डाला था चॉप्स को गलाने के लिए, अब हमने मसाले में बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस आधा टीस्पून ही डालना है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, इसके साथ फिर चॉप्स का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। फूड कलर है मेरे पास रेड कलर का, ये हमने पिंच डाल लेना है, थोड़ा सा डालेंगे। अच्छे से अब हमने सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं और इसकी हमने एक पेस्ट सी बना लेनी है ना। अगर लगे कि पेस्ट ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो हम 1 टेबलस्पून पानी का भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने जो है ना वो गाढ़ी सी नहीं रखनी, ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, बस इतनी रखनी है कि हम अच्छे से चॉप्स को इसके अंदर कोट कर सकें। यहाँ पर देखें, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमने रख लेनी है। ज़ीरा पाउडर भी हमने डाल लेना है हाफ टी स्पून। सॉरी, ये जब मैंने मसाले डाले थे तब मैं डालना इसको भूल गई थी, लेकिन ये हमने ज़रूर डालना है। आधे घंटे से हमारे चॉप्स जो है वो गलने के लिए हमने रखे थे। अब हम चेक कर लेते हैं। देखें आप, इसके अंदर बिल्कुल पानी भी नहीं है। अब अगर हमें लगे कि चॉप्स हमारे गल गए हैं तो, लेकिन पानी थोड़ा सा अभी बाकी है, तो फिर आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई करते हुए सारे पानी को हमने ड्राई कर लेना है, ताकि ये जो मसाला ऐसे ड्राई हो जाए, बिल्कुल इस तरह का हो जाए। अब हमने चेक भी कर लेनी है कि हमारी ये जो चॉप्स हैं ये तकरीबन 80% गल चुकी हैं। यहाँ पर देखें आप, बस इस तरह की हमने गलानी है, इस तरह की गली होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, पानी भी बिल्कुल इसके अंदर से ड्राई हो चुका है, फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है और इसको हमने ठंडा होने देना है, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अगर हमने गरम गरम चॉप्स को इसी तरह इसी पॉइंट पर लगा लिया मसाला, तो फिर फ्राई के दरमियान मसाला उतर जाता है। छोटी सी मेरी टिप है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको रूम टेम्परेचर पर आ जाए ठंडी कर लेना, फिर हम मसाले में इसको कोटिंग करेंगे। अब चॉप्स हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं, मसाला हमने पहले से ही रेडी किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक एक को ऐसे पकड़ते हुए कोटिंग कर लेनी है। अच्छे से मसाला सारी चॉप्स को हमने लगा लेना। स्पून को हम निकाल लेते हैं। चॉप्स के ऊपर हमने अच्छे से मसाले को कोट कर लिए। अगर आपने इसी टाइम पर फ्राई करनी है तो ये अब रेडी है फ्राई करने के लिए। अगर आपको थोड़ी देर बाद चाहिए, इसी तरह मसाला लगाकर आपने फ्रिज में रख लेना है। अब हमने इनको बाहर नहीं रखना, क्योंकि मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। यहाँ पर देख लें आप, इसी तरह इसको मसाले के अंदर ही ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, रात को ही प्रिपेयर करके आप रख सकते हैं, तो फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसी टाइम पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी कंटेनर के अंदर इसको डालकर फ्रीज़ कर लें। जब आपने फिर इनको फ्राई करना है तो फिर आपने इसको 1-2 घंटे पहले निकाल कर, तो फिर आपने बस सिर्फ इसको शैलो फ्राई कर लेना है। मैं इसको अभी इसी वक्त फ्राई करने वाली हूँ। अब यहाँ पर फ्राई करने के लिए मैंने इनको एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैं लो से मीडियम पर ऑन करूँगी। ऑयल ले लेंगे फ्राई करने के लिए। तकरीबन मैं 1 कप के करीब ऑयल ले रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर नहीं इनको फ्राई करना, बस मीडियम पर ही रखना है हमने। अब हमने क्या करना है, बस पकड़ते जाना है एक एक चॉप को और फ्राई करते जाना है। बहुत ज़्यादा हमने टाइट करके इकट्ठी नहीं डालनी, उतनी ही डालनी है कि जितनी हमारे पैन के अंदर जगह है। पहले हमने एक साइड पर इनको फ्राई होने देना है, फिर तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। अब हमने क्या करना है, साइड को हम फ्लिप कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना परफेक्ट इनका कलर आया है। आप चाहें तो आप कलर डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने कलर नहीं डालना, आप ना भी डालें, वो कोई मसला नहीं है।
बस अब हमने इनको निकाल लेना। माशाल्लाह देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये, कितना ब्यूटीफुल इनका कलर आया। एक दफ़ा ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। बस इसी तरह मैं दूसरी भी चॉप्स को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको इनका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी डिश आउट करके। मुझे उम्मीद है कि आज की ये फ्राइड चॉप्स की रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत यूज़फुल भी होगी। बस आपने भी अब ऐसे ही करना है, मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी फ्राइड चॉप्स इसी तरह बन के तैयार होंगी जिस तरह के आज मेरी हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप करें मेरी इस रेसिपी के लिए, शेयर करें इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।